हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अंकिता एंड दिस इज अंकिता। हम लोग आज टेंस पढ़ने वाले हैं। टेंस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने वाले हैं, गवर्नमेंट हो या कोई भी एकेडमिक के लिए भी आप दे रहे हो कोई, तो उसके लिए भी। और अगर आप स्पीकिंग के लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरा टेंस का, तो भी ज़रूरी है, क्योंकि आप चाहे स्पीकिंग कितने भी ग्रामर को इग्नोर कर दें, बट आप टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। टेंस तो हर जगह होता है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये हमारा टेंस होता क्या है। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। काल का मतलब होता है समय। अब ये समय भैया क्या होता है, क्या चीज़ है समय? जब अभी आप सब ये समझिए इस बात को कि अभी आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो क्या है? ये प्रेजेंट है आपका ना। जो काम अभी करंट पे आप कर रहे हैं आपका प्रेजेंट पे चल रहा है। जो काम आप कल करके आए हैं, कल का दिन जो बीत गया, वो क्या है? वो आपका पास्ट है। और जो अभी कल आप करने वाले, सपोज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपने मेरे कमिंग अप वीडियोस देखे, कल के, परसों के, नेक्स्ट डेज के, तो क्या हो गया? ये फ्यूचर हो गया। तो इस तरह से 3 पार्ट्स में आपका टेंस डिवाइड होता है ना। किसमें? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, उसी तरह से पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं। ये जो पास्ट तीनों आप देख रहे हैं ना, पास्ट, इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। इंडेफिनिट, सिंपल इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इन तीनों के ही ये 4 पार्ट्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 इसमें हुए, 4 इसमें हुए और 4 इसमें हुए। टोटल कितने हो गए? 12 टाइप्स हो गए। देखने में 12 है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाएंगे, कुछ भी बड़ी बात है ही नहीं। और जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं ना किसी भी बात की, वो आपके लिए उतना ही इजी होता चला जाता है। कभी कोई भी चीज़ आपको कितनी भी टफ लगे, आप बस कुछ मत सोचिए, कितनी भी टफ लगे, बस प्रैक्टिस करिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो आपके अंदर एकदम समाहित हो जाएगी। ओके, चलिए, तो हमने ये बात समझ लिया कि 4 टाइप्स हम देख लेते हैं। इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि हम इन तीनों के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारा प्रेजेंट टेंस। हमने 3 टेंसेस देखे। देयर आर 3 टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। राइट नाउ हम प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई है। ठीक है, क्या दिखाई? हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि टेंसेस में हम अक्सर देखते हैं, हमें समझ जाते हैं कि हाँ ये भैया इस सेंटेंस के में अगर है, इस टेंस में है, तो ये लास्ट में ता है, ती है, रहा है, रही है, गा गी, ये सब आता है, एकदम रट लेते हैं अच्छे से। ठीक है, और जब हेल्पिंग वर्ब की बारी आती है तो वो एकदम कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये यहाँ लगेगा कि वो वहाँ लगेगा, क्या होगा। सो बेटर है कि हम उसको अच्छे से देख लें कि हमें क्या कहाँ यूज़ करना है, या किस पोर्शन पे क्या मिलने वाला है हमें। राइट, चलिए एक नज़र डालते हैं यहाँ पे। इंडेफिनिट टेंस में हम देखेंगे क्या देखने वाले हैं इंडेफिनिट टेंस में, कि यहाँ पर वी क्या है? वी यहाँ पर वर्ब है आपकी, वर्ब मतलब क्रिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगी आपकी। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? देखिए, कोई भी वर्ब होती है उसके 3 फॉर्म्स होते हैं, ऐसे 4 होते हैं। अगर आप ING को लगा दें तो ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। वैसे सपोज आप लिख रहे हैं ईट, क्या है? ईट। 1 मिनट, पेन ले लूँ। ईट, तो ईट आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकंड फॉर्म ईट की हो जाती है ATE, एट, और थर्ड फॉर्म आपकी हो जाती है ईटन, EATEN, ईटन। तो ये आपकी 3 फॉर्म्स होती हैं ईट मतलब खाना खाने की। इस तरह से
हर एक वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम पास्ट पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या उसे सिंपल पास्ट कह लीजिए, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा यूज़ होती है। क्या यूज़ होती है? सेकंड फॉर्म। तो हमें वर्ब की फॉर्म्स याद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हो सकेगा तो मैं आपको वर्ब की फॉर्म्स की वीडियोस भी दे दूँगी, बाकी आप कहीं से आप देख लीजिएगा, या फिर मैं उसका चार्ट दे दूँगी तो आप उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है? देखिए, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है यहाँ पर, और एस या ई एस उस फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगता है, या तो एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा, ऐसा होता है। यहाँ कभी कभी क्या होता है, किसी टेंस में जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो एस या ई एस सपोज नहीं लगता है, ऐसी भी कंडीशन आती है। कभी ऐसा होता है कि डू या डज होता है, आपका डू या डज लगता है। ये जो ऑब्लिक लगा है इसका मतलब है, इस ऑब्लिक का मतलब है कि या तो ये पहले वाला लगेगा या तो बाद वाला लगेगा। ठीक है, ऑब्लिक के पहले वाला या ऑब्लिक के बाद वाला, कोई एक चीज़ लगेगी। तो ये कंडीशन पे डिपेंड होता है। ये कंडीशंस क्या है, इन्हें भी हम बहुत ही इजी वे पे देखेंगे आगे। अभी केवल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, वो भी प्रेजेंट टेंस में। क्या? ये भी माइंड में रखिएगा, प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगती है ये देखेंगे, या एस या एस नहीं लगती है, ये डू डज लगता है। देखिए, अगर यही डू डज नहीं लगता, अगर पास्ट की बात होती तो यहाँ पे डिड लगता, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पास्ट, वी आर राइट नाउ हियर इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में आपका डू डज लगता है। इंडेफिनिट की अगर बात करते हैं तब। अब बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस में जब हम आते हैं तो देखेंगे, यहाँ ऑब्लिक आप देख रहे हैं, ये दो लगे हैं, इसका मतलब है इज लगेगा, कहीं पर एम लगेगा या फिर कहीं पर आर लगेगा। ये कंडीशंस होंगी और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी। ओके, फिर इसके बाद परफेक्ट टेंस की हम बात करते हैं। परफेक्ट टेंस में या तो हैज़ लगता है या फिर हैव लगता है। हैज़ या हैव रखने के सेंस में लगता है वैसे नॉर्मली, अगर मॉडल की बात करें, लेकिन यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव लगता है। कब लगेगा मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, जब इसको हम देखेंगे तो डीप में अच्छे से देखेंगे। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, यहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन लगेगा। ठीक है, बीन लग जाएगा, मतलब हैज़ तो पहले भी लगा था परफेक्ट में। देखिए, ये परफेक्ट यहाँ पर भी है, परफेक्ट यहाँ पर भी है, कॉन्टिन्यूअस लग गया तो आप समझ लीजिए कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे बीन लग गया हमारा। राइट, इस तरह से आपको माइंड पे रखना है इसको। तो आपने हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर देख लिया कि ये लगने वाली हैं। आगे देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लीजिए या सिंपल प्रेजेंट कह लीजिए, इसकी पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे? अगर कोई वाक्य लिखा है, कोई सेंटेंस लिखा हमारे सामने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है या सिंपल प्रेजेंट का ही है, देखिए जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब क्या, सपोज ये लिखा है ना आपका, मैं घर से काम करता हूँ, तो काम करना जो हुआ ना आपका, ये आपकी मेन वर्ब हो गई। ठीक है, और करता हूँ जो है कि इंग्लिश लगती है, वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लग जाती है। खैर, हेल्पिंग वर्ब की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। जो मेन वर्क होता है, वो जो मुख्य क्रिया होती है, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। उस मेन वर्ब के लास्ट में हिंदी के सेंटेंस की बात बोल रहे हैं, जब हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो वहां पर लास्ट में आपका ता है, ती है, ते हैं, ये आता है। मतलब करता हूँ, करती हूँ, मैं खाना पकाती हूँ, मैं वहां जाती हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, ये ता हूँ, मतलब मैं ऐसा करता हूँ, ये लगता है। ये तो हमारी आइडेंटिफिकेशन हो गई एक नज़र में कि हाँ ये है, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट होगा या इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि वेन टू यूज, हम इसका यूज करते कब हैं, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का। कब करते हैं?
जब वर्तमान में किसी स्थायी कार्य के लिए बात होती है या फॉर द परमानेंट सिचुएशन, जैसे मैं कोई काम मतलब फिक्स एक है कि मैं इतना काम अभी इस वक्त कर ही रहा हूँ, मेरी ये परमानेंट काम है इस वक्त। कैसे? सपोज यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिया, मैं घर से काम करता हूँ। एक मिनट, मैं घर से काम करता हूँ, तो क्या है, मैं घर से काम करता हूँ, ये चीज़ हो गई कि ये मेरा डेली का रूटीन है या मेरा परमानेंट है कि मैं घर से इस वक्त काम कर रहा हूँ, परमानेंट काम है। सो यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होता है। अगर मैंने बोला कि मेरा परिवार सिडनी में रहता है, इस वक्त परमानेंट एड्रेस मेरा सिडनी है। हम घूमने को कहीं भी जाए बट वी लिव इन सिडनी, तो ये हमारा परमानेंट सिचुएशन हो गई। सेंटेंस कैसे बने इसके, सिर्फ सेंटेंस आपको दिखा रही है, रूल्स हम बाद में देखेंगे। मैं घर में काम करता हूँ, आई वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, आई वर्क फ्रॉम, देखिए यहाँ पे एस या यस नहीं लगा है, ओमिशन ऑफ एस है, मतलब वर्क क्या है, आपकी मेन वर्ब है और इसके साथ एस या यस यहाँ पर नहीं लगा है। राइट, समझा रही हूँ, क्योंकि जितनी बार आप किसी चीज़ को देखते हैं आपको वो उतनी ही जल्दी याद होती जाती है। मेरा परिवार सिडनी में रहता है। माई फैमिली लिव्स इन सिडनी, यहाँ पे एस लगा है, एस लगा है यहाँ पे। LIV मीन्स रहना, और ये मेन वर्ब है आपकी रहना, रहता है, ताहे यहाँ लगा है, यहाँ भी ताहे लगा है और उसके साथ में एस लगा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा रूल है प्रकृति के नियम या सामान्य सत्य के लिए, ऐसा या फिर लॉ ऑफ नेचुरल और जनरल ट्रूथ। ऐसी कोई बात जो नेचुरली ट्रू है या फिर जनरली सच है। जैसे कोई बोले कि जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, दिस इज द फैक्ट, यहाँ भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, दिस इज जनरल ट्रूथ। इस टाइप की चीज़ें, या फिर आपके लोग सार्वभौमिक सत्य होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं या जनरल ट्रूथ होते हैं, इन सब के लिए ऐसा वहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूरज पश्चिम में डूबता है। पता है, हमें वेल नोन है कि सूरज हमारा पश्चिम में डूबता है और किधर से उगता है, पूर्व से। जनरल ट्रूथ है ये हमारा, या आप इसे सार्वभौमिक सत्य कह लीजिए, वो सत्य जो कोई बदल नहीं सकता। लेकिन दोनों ही बातें आपकी जब हम इनमें कन्वर्जन करते हैं या इसे टेंस बनाते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है वहाँ पर। ठीक है, और पौधों को उगने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सही बात है। पौधे ग्रो कैसे करेंगे, जब उसमें हम वाटरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये जनरल ट्रूथ हो गया, ये आपका सार्वभौमिक सत्य हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ। कैसे बना इसका देख लेते हैं हम। द सन सेट्स इन द वेस्ट, यहाँ पे देखिए एस लग गया है। कहाँ पे सूरज डूबता है, अस्त होता है, वेस्ट में, पश्चिम में। नेक्स्ट है, पौधों को उगने के लिए पानी की जरूरत होती है, ट्रीज नीड वाटर टू ग्रो, यहाँ पे एस नहीं लगा है, एस कुछ नहीं लगा है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। आगे देखते हैं, वर्तमान की आदत के लिए ऐसी कोई हैबिचुअल एक्शन आपका है या कोई ऐसी आदत है जो बार बार आप रिपीट करते हो, ऐसा कोई काम है, तो वहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ओके, जैसे वह सप्ताह में 2 बार जिम जाता है, उसकी आदत क्या है, उसकी हैबिचुअल एक्शन मतलब रूल क्या है जो भी है लाइफ का इस वक्त, कि वो 2 बार जिम जाता है वीक में। हम हर सुबह कॉफ़ी पीते हैं, हर सुबह डेली मॉर्निंग में हम कॉफ़ी पीते हैं, यह हमारी हैबिट है। तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि पीते हैं कैसे बताएंगे, मैं डेली ऐसा करता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, ते हूँ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से हम समझते हैं इस बात को। देखते हैं ये कैसे बना है। ही गोज टू द जिम ट्वाइस अ वीक, वो सप्ताह में 2 बार जिम जाता है, यहाँ पे एस का यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेकेंड नंबर, वी ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, हम हर सुबह कॉफ़ी पीते हैं।
क्या करते हैं? कॉफ़ी पीते हैं। वी ड्रिंक कॉफ़ी प्रत्येक सुबह। तो ये हमारी आदत है, हैबिट है, या फिर ऐसा कोई काम है जो बार बार हम करते हैं, डेली करते हैं। समझ में आई बात आपको? चलिए अगले आगे देखते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, या फिर वीडियो में आपको बता दूँगी, उसका सॉल्यूशन दूँगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस देखिए पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे थे अभी, जिसमें हम देखने वाले हैं रूल ऑफ SEIS और मीन्स या फिर ओमिशन ऑफ SEIS, मतलब कि SEIS कहाँ लगता है और SEIS कब नहीं लगता है। इसका क्या रूल होता है, इसको हम समझने वाले हैं पहले। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बस जो जो मैं बता रही हूँ आप उसको देखते जाइएगा, आगे समझते जाइएगा, सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा आपको, कहीं कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। देखिए फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। ये पर्सन क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एक मिनट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये दिए हुए हैं, तो आखिर ये क्या होता है? पर्सन की बात अगर मैं ऐसे आपसे कहूँ, सपोज मैं आपसे कोई बात कहूँ कि मैंने आपको कोई बात बताई, तो मैं कौन? मैं कौन हो गई? 1 मिनट, मैं हो गई आई। किसको बताई? आपको। यू, आप क्या हो गया? सेकंड पर्सन हो गया। पहले मैंने आपको कोई बात बताई, आपको देखा, आपको बोला कि मुझे कुछ बताना है आपको किसी के बारे में, तो आप सेकंड पर्सन हो गए, राइट। उसके बाद किसी और के बारे में कि उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा किया, जो भी है, थर्ड पर्सन। तो वह, शी, हिट, या तो किसी लड़की के बारे में बता रही हूँ, किसी लड़के के बारे में बता रही हूँ, या किसी इंसिडेंट के बारे में, कुछ भी है बता रही हूँ, तो वो चीज़ थर्ड पार्टी हो गई, थर्ड पर्सन हो गया। तो यही होते हैं पर्सन्स आपके। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी ये बात। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन जो आपका है वो आई होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन में हम ही, शी, इट, ही बॉय के लिए यूज़ करते हैं। ही, शी, इट क्या है? आपके प्रोनाउंस हैं, जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। प्रोनाउन नाउन को इंडिकेट करने के लिए एज ए इंडिकेटर वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। कैसे? किसी लड़के का नाम ना लेके मैंने पहले किसी स्टोरी मैंने किसी के बारे में बतानी शुरू की, किसी के बारे में, फिर बार बार उसका नाम नहीं ले पाया, मैं उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ये किया, उसने वो किया, व्हाटएवर। तो क्या मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रही, तो उसने बोला ना, तो उसने के लिए अगर वो लड़की है, इफ़ शी इज़ गर्ल, तो मैं यहाँ पे शी यूज़ करूँगी, और अगर इफ़ ही इज़ अ बॉय, तो मैं यहाँ पे ही यूज़ करने वाली हूँ। अगर किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए या फिर किसी चाइल्ड के लिए यूज़ करते, मे बी यहाँ पे मैं इट यूज़ करने वाली हूँ नॉन लिविंग थिंग के लिए। ओके, और सेकेंड थिंग, आपने ये चीज़ देखी यहाँ पे कि ही, शी, इट, तो आपका सिंगुलर हो गया। सिंगुलर क्या? एक वचन, एक व्यक्ति के लिए जब यूज़ करते हैं। लेकिन प्लूरल नाउन्स भी आती हैं, जैसे वी, दे, ठीक है। ही का दे हो जाएगा ना, वो और वे सब लोग, वे इतने सारे लोग, दे बोलेंगे ना, हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे बोलेंगे इन्हें। और अगर मैं बात करूँ अपनी, तो आई का मैं क्या बनाऊंगी? प्लूरल वी बनाऊंगी, और यू का तो यू ही रहता है, राइट। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं कि इन पर्सन्स के अकॉर्डिंग हमारी SEIS कहाँ लगता है, क्योंकि जो हम चेंजेस करते हैं, तो ये पर्सन्स क्या हैं आखिर? ये हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होंगे। क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे, जिन पे पूरा सेंटेंस डिपेंड करता है, ठीक है। सो आई के साथ में अगर आई आता है एज अ सब्जेक्ट, तो वहाँ पे हम जो, सपोज मैंने यहाँ लिखा आई राइट, आई राइट का मतलब मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ,
तो मैं लिखता हूँ कि इंग्लिश आई राइट, आई के साथ में मैंने आपको बताया था लिखना आपका मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब के साथ में SAIS लगता है, राइट। तो SAIS राइट यहाँ पे हमने SAIS नहीं लगाया है, ओमिशन ऑफ SAIS के यहाँ पे यूज़ हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे? ओमिशन ऑफ SAIS हुआ है, किसके साथ? मेन वर्ब के साथ। सो आई के साथ में जो फर्स्ट पर्सन है हमारा सिंगुलर में, उसके साथ में हम SAIS नहीं लगाते हैं, सिंपल वर्ब हमने मेन वर्ब यूज़ कर दी। अब सेकेंड पर्सन की बात करते हैं, यू के साथ में भी हमने SAIS नहीं लगाया है। क्या किया है? SAIS यहाँ पर भी हमने नहीं लगाया है। यू राइट मतलब तुम लिखते हो, तुम लिखते हो, ये होता है इसकी हिंदी। तो हमने यू के साथ में मगर SAIS नहीं लगाया है, तो आई यू के साथ में SAIS नहीं लगेगा। ओके, फिर इसके बाद ही शी इट, ये आपका थर्ड पर्सन हो जाता है सिंगुलर में, इसके साथ में SAIS लगेगा। ओके, SAIS यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे हमारा S लगता है, ठीक है, मतलब लग गया। सो थर्ड पर्सन के साथ में ये याद रखिएगा। ही शी इट, ही राइट्स हो चाहे शी राइट्स हो या इट राइट्स हो, ठीक है। ही राइट्स यहाँ पर भी S लगेगा, चाहे शी हो वहाँ पर भी S लगेगा, और चाहे इट हो यहाँ पर भी S लगेगा। ये रूल है आपका। फिर आगे हम देखते हैं थर्ड के ही प्लूरल में। अभी हमने देखा क्या? सिंगुलर के लिए देखा, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं? प्लूरल देखेंगे। तो प्लूरल में वी, दे और गर्ल्स। गर्ल्स आपका प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन है। गर्ल्स आपका क्या है? नाउन है आपका। लेकिन यहाँ पे जब बहुत सारी गर्ल्स आ गई तो ये भी तो आपका प्लूरल हो गया। अगर गर्ल में ही आपका सिंगुलर होता, गर्ल सिंगुलर होता, तो यहाँ पर भी आपका SAIS लग जाता, सिंगुलर के साथ में SAIS लगता। और चूंकि ये प्लूरल में आ गया है तो यहाँ पे SAIS नहीं लगेगा। ओके, क्या बताया मैंने? SAIS नहीं लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पे? वी, दे, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, राइट्स। यहाँ पे स्टूडेंट नहीं लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ धोखे से लिख दिया है, ठीक है। वी राइट, दे राइट या गर्ल्स राइट। ओके, हम लिखते हैं, वे सब लिखते हैं, या वो जो गर्ल्स हैं वो लिखती हैं। तो ये आपको समझने की चीज़ हो गई कि आपका SAIS कहाँ यूज़ होता है, कहाँ यूज़ नहीं होता है। सिंगुलर के साथ में, और IU के साथ में, IU भी सिंगुलर हुआ आपके साथ, आपका वहाँ SAIS सॉरी सिंगुलर के साथ में SAIS लगता है, और प्लूरल के साथ में और IU के साथ में SAIS नहीं लगता है। देखते हैं आगे, देखते समझते विद एग्जाम्पल। सेंटेंस मेकिंग फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है हमारा, इसको हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। किसकी? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस की हम बात करते हैं, अफर्मेटिव कह रही हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सेंटेंसेस होते हैं हमारे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, नेगेटिव अफर्मेटिव क्या होता है? नेगेटिव वो चीज़ होती है जहाँ पर नहीं का भाव आता है, नो का यूज़, नॉट का यूज़ करते हैं, वो नेगेटिव होता है। जो टोटली पॉजिटिव होता है, जहाँ पे नो, नॉट ये सब नहीं लगा होता है, क्वेश्चन वर्ड भी नहीं होता है, वो वहाँ पे टोटली आपका अफर्मेटिव होता है। क्वेश्चन वर्ड लगने का मतलब कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन उठ गया ना उस चीज़ पे, तो अफर्मेटिव तो वो नहीं रहा अब, तो दैट इज़ इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, अलग अलग टाइप्स जो सेंटेंसेस है वहाँ पे अलग अलग तरीके से रूल यूज़ होता है, इसी को हम देखने वाले हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने आपको बताई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SAIS या SAIS का ओमिशन होता है। उसके आगे ऑब्जेक्ट,
ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। वह प्रत्येक दिन सुबह जल्दी उठता है। वह प्रत्येक दिन सुबह जल्दी उठता है, तो हम पहचान लेते हैं उठता है, ता है, ती ये लगा है यहाँ पर। यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह। क्या? वह हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे। एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ। ये हमारा वह सब्जेक्ट है यहाँ पे। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह। वह की इंग्लिश ही लग गई। फिर हमने देखा जल्दी उठता है, उठता है, उठने की इंग्लिश गेट अप। अब ही के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऐसे यस लगता है, मैंने आपको बताया था। तो ही सिंगुलर है, तो यहाँ पर ऐसे आई एस लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आई एस आपका लग जाएगा, ऐसा लगेगा, गेट्स अप हो गया यहाँ पे। इसके बाद में क्या बोला है आगे? सेंटेंस क्या कह रहा है? ही गेट्स अप अर्ली। सुबह जल्दी उठता है, तो सुबह जल्दी के लिए अर्ली आता है। और प्रत्येक दिन, एवरीडे, प्रत्येक दिन के लिए आपका एवरीडे आ गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ही गेट्स अप अर्ली एवरीडे, वह प्रत्येक दिन जल्दी उठता है। नेक्स्ट है हमारा क्या है? देखिए, वे लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं। वे लोग कौन? वे लोग की इंग्लिश हो गई दे। ओके, सब्जेक्ट है हमारा। फिर बहुत बात करते हैं, बहुत बात करना, ठीक है, लेकिन बात करना, बात करने की इंग्लिश हो गई टॉक। ये हमारी मेन वर्ब हो गई। दे क्या है? हमारा प्लूरल है। प्लूरल के साथ में मैंने आपको बताया था एस नहीं लगता है, नहीं लगता है ना। तो हम यहाँ पे बात करने की इंग्लिश होती है टॉक। टॉक के साथ में टॉक्स नहीं लगाएंगे, टॉक रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे लगा है, एस यहाँ पर नहीं लगेगा। फिर बहुत ज़्यादा की इंग्लिश होती है टू मच। ओके, तो सेंटेंस हमारा पूरा क्या हो गया? दे टॉक टू मच, वे लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थी अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं। विद्यार्थी बोलते हैं स्टूडेंट को अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है और स्टूडेंट ही हमारा सब्जेक्ट होता है। द स्टूडेंट्स, कौन? स्टूडेंट्स। पहनने की इंग्लिश होती है वेयर, बट बहुत सारे स्टूडेंट है, प्लूरल है, तो यहाँ पे ऐसे यस नहीं लगेगा, आएगा वेयर। फिर इसके बाद क्या होगा? आगे क्या सेंटेंस बचा हमारा? अपनी यूनिफॉर्म, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? देयर। अपनी, देयर कैसे लगेगा? उन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देयर लग गया। ठीक है, THEIR, एक देयर होता है THERE, इसका मतलब होता है वहाँ। तो ये यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ का कह रहा है उनका। क्या कह रहा है? उनका। तो देयर यूनिफॉर्म, द स्टूडेंट वेयर देयर यूनिफॉर्म। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा, मुझे आइसक्रीम पसंद है। मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो मुझे की इंग्लिश हो गई आई। क्या हो गई? मुझे की इंग्लिश हो गई आई। पसंद की इंग्लिश हो गई लाइक। आई के साथ में ES नहीं लगता है, तो सिर्फ आएगा आई लाइक क्या? आइसक्रीम। दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। गॉट इट। तो सेंटेंस कैसे बना? आई लाइक आइसक्रीम। आई थिंक आपको ये फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ डू एंड डज। डू एंड डज का यूज हम कहाँ पर करते हैं? अभी हमने SAIS का देखा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में SAIS का हम लगाते हैं, नहीं लगाते, जो भी है SAIS में अफर्मेटिव में ही करते हैं। आगे हम देख रहे हैं डू या डज। डू या डज का जो यूज होता है वो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। SAIS का यूज या नहीं यूज जो भी है वटेवर, वो हमारा अफर्मेटिव में होता है। बट ये नेगेटिव
और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू या डस का यूज़ होता है। ठीक है, इसलिए अब हम समझेंगे कि डू या डस का यूज़ कहाँ होता है। देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं पहले डू की। तो डू हमारा कहाँ लग जाता है? आई के साथ में, वी के साथ में, यू के साथ में, दे के साथ में, एंड जब बात आती है प्लूरल नाउन्स की, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स, जब ये सब आते हैं तो वहाँ पर हमारा डू लगता है। ओके, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन यहाँ पे लगता है। आपने एक बात नोटिस की होगी कि आई, वी, यू, दे, प्रोनाउन, यहाँ पर ये बताइए मुझे कि ऐसे यस लगता था या नहीं लगता था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे कि डू के जहाँ पर ये हमने पर्सन्स लिए हैं आई, वी, यू, दे, प्रोनाउन, यहाँ पे ऐसे या यस लगेगा अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा या नहीं लगेगा? देख के बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट डस की हम बात करते हैं। 1 मिनट। डस हमारा है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, इसको भी देख के बताइएगा कि यहाँ पे ऐसे या यस लगेगा या नहीं लगेगा। अफर्मेटिव की अगर बात करते हैं, ऐसा कंपैरिजन मैं आपको जानबूझ के करवा रही हूँ ताकि आपको कोई किसी चीज़ में कंफ्यूजन ना हो। एक दूसरे से लिंक करके अगर चीज़ें समझी जाएँ तो ज़्यादा आसानी से याद रहती हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। एक ग्रुप टाइप का बन गया, ठीक है, तो थोड़ा माइंड पे हमें अच्छे से याद हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो पूरा ग्रुप है यहाँ डू लगता है। फर्स्ट सेकेंड पर्सन और प्लूरल नाउन, आपका थर्ड पर्सन में प्लूरल नाउन, वहाँ पे डू लगता है। और सिंगुलर नाउन एंड प्लस ही, शी, इट, दिस इज ऑल्सो सिंगुलर, दीज आर ऑल्सो सिंगुलर, तो यहाँ पर भी डज लगेगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल्स ये हैं, ये इनसे हम समझते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तुम प्रतिदिन क्या करते हो? ता है, ती है, ये लगा है आपका। इससे हमने समझा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, ता है, ती है से। और तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। क्या होती है? यू। तो अब हम देखते हैं यू के साथ में हमारा क्या लगेगा। यहाँ पे क्या बताया था मैंने, डू के अकॉर्डिंग, मतलब यू के साथ में हमारा डू लगता है। तो इस सेंटेंस में क्या आ जाएगा? डू यू। स्ट्रक्चर क्या बनेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ एग्जाम्पल के साथ में। यहाँ पे डू के साथ में, यू के साथ में हमने डू का यूज किया है। व्हाट डू यू डू एवरी डे? आप प्रतिदिन क्या करते हैं? फिर नेक्स्ट सेंटेंस में मैं सेब नहीं खाता हूँ, आई के साथ में भी हम डू लगाते हैं, आई डू नॉट। और आगे नॉट हमने यूज कर लिया चूंकि नेगेटिव सेंटेंस था ये। आई डू नॉट ईट एप्पल, आई के साथ में हमने डू लगाया। नेक्स्ट हमारा है पर होती क्यों नहीं है? शी आया ना यहाँ पे, फॉर अ गर्ल शी आया, और शी के साथ में चूंकि सिंगुलर है हम डज लगाते हैं। ये बहुत अच्छे से समझते चलेगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं इसीलिए आपको बहुत ही आराम से समझा रही हूँ। तो हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि हमारा डूडस लगता कहाँ पर है। फिर तुम स्कूल क्यों जाते हो? तुम हो गया यू, और यू के साथ में हम लगाते हैं डू, राइट। तो इस तरह से ये जो डू डस का होता है यूज यहाँ पर। ओके, चलिए हमने अफर्मेटिव पहले समझ लिया था ऐसे यस वाला केस में। यहाँ समझा डू या डस कहाँ लगता है, किस पर्सन के साथ में। आगे हम नेगेटिव सेंटेंस देखने वाले हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया हुआ है यहाँ पर। अब एग्जाम्पल के साथ में क्या होता है, पहले हम
नेगेटिव क्या होता है? जहाँ पर नहीं का यूज़ या नो का यूज़ या नॉट का यूज़ होता है, वो टोटल सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में डू या डज आता है, उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे कि इंडेफिनिट टेंस में हर जगह हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है? तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो। क्यों नहीं लगाया, मैंने गलत पढ़ दिया। तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस, बिकॉज यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, राइट। कलर चेंज कर देती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कलर। ये लेके देखते हैं। तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, इसे कैसे बनाएंगे? तुम की इंग्लिश हो गई यू क्या है? हमारा सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ यू लिख दिया। यू के साथ में डू या डज लगेगा, तो यू के साथ में डू लगता है, हम पहले देख चुके हैं, तो हमने लिख दिया सीधे यू डू। और डज नॉट के आगे नॉट लगता है, तो हमने यहाँ लिख दिया नॉट। ओके, यू डू नॉट। क्या नहीं करते हो? इंग्लिश नहीं बोलते हो। तो बोलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, फर्स्ट फॉर्म आई ना। सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्पीक की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, स्पोक सेकंड फॉर्म होती है, एंड स्पोकन ये आपकी थर्ड फॉर्म होती है। ओके, अविका टहलती नहीं है, अविका टहलती नहीं है। अविका इज सिंगुलर, सिंगुलर नाउन हो गया ना, एक ही लड़की की बात हो रही है ना, एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो अविका के साथ में हम डस का यूज करेंगे, राइट। अविका के साथ में हम डस का यूज करें। अच्छा, एक चीज और नोटिस करिएगा, डू है डज है, मैंने वहां पर भी एक क्वेश्चन आपसे किया था। एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, आप देख रहे हैं कि अगर आपने मेरा क्वेश्चन किया, मैंने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो डू के साथ में प्लूरल टेंस, सॉरी प्लूरल, जो प्लूरल नाउन्स होते हैं वो, और जो फर्स्ट सेकंड पर्सन है उसके साथ में डू का हम यूज करते हैं। और वहीं पर एस या एस का यूज हम नहीं करते हैं। मतलब आप देखेंगे डू के साथ में एस नहीं लगा है, राइट, और डस के साथ में एस लगा है। तो जो रूल एस का बनता है वर्ब में के साथ में लगाने का, और जहां नहीं लगाने का बनता है, वही सेम रूल आप, मतलब वही सेम पर्सन्स आपके डू में लगते हैं और वही सेम डज में लगते हैं। एक बार नोटिस करिएगा जाके पीछे, ठीक है। इसलिए बताने की कोशिश करी ताकि आपका एक लिंक जुड़ता चला जाए, तो आपके लिए इजी हो जाए याद करना। तो अभी का डज के आगे नॉट लगना था, फिर हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉक की, वॉक्ड WALKED वॉक्ड, यही आपकी सेकंड फॉर्म होती है और यही आपकी थर्ड फॉर्म एज इट इज होती है। ओके, तो हमने ये चीज़ समझ ली। ऐसे ही हमारे रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस जो भी आपको मिलेंगे बनेंगे नेगेटिव वाले। अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर कुछ एक्सरसाइजेज भी मैं लूँगी किसी और वीडियो में एक साथ सारे, उनको हम विद प्रैक्टिस हम करेंगे कई तरह से, तो हमें और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेगेटिव हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। यहाँ पर फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं पहले, WH वर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। वैसे दो टाइप से क्वेश्चन होते हैं, जो पैटर्न होता है क्वेश्चंस का, या तो हम किसी से पूछेंगे तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, तुम क्यों ये नहीं करते हो, तुम वहाँ, वो कौन है, वो मतलब WH टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उनसे जो क्वेश्चन बनता है, स्टार्ट होता है या उनके बीच में होता है। एक जो होता है क्या तुम ऐसा करोगे, क्या तुम उनको जानते हो, जहाँ क्या यूज़ होता है किसी चीज़ को पूछने के लिए। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के हैं, जिन्हें आप देखेंगे जब पढ़ेंगे तो आप समझ भी जाएंगे। इनका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सबसे पहले वाई, होम, व्हेन, मतलब ये जो क्वेश्चन वर्ड है पहले ये आते हैं। उसके बाद डू डज हम लगाएंगे, क्या करेंगे, उसके बाद डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम पूरे इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल टेंस में यूज करने वाले हैं। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल, समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये। तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे WH टाइप वर्ड कहाँ है, जिसकी इंग्लिश होती है वेयर। क्या होती है इंग्लिश इसकी? इसकी इंग्लिश होती है वेयर। वेयर तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं, तो तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं में क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो क्वेश्चन वर्ड है वेयर, हमने सबसे पहले वेयर लगा दिया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है हमेशा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑलवेज रिमेंबर इट, कहीं पर भी हो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस में वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगती है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं, किसके पिताजी? तुम्हारे। तो यहाँ पर क्या आ गया? डज। पिताजी की इंग्लिश, पिताजी क्या है? सिंगुलर हुए ना हमारे, तो वेयर डज, आगे कौन? पिताजी, सब्जेक्ट आएगा। तो योर फादर क्या करते हैं? रहने, रहने की इंग्लिश लिव हो गई। ठीक है, LIVE। अब LIV का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ASS से, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए कि डज भी लगा है और साथ में ऐसे AS भी हम लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा? वेयर डज योर फादर लिव। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस से हमारा, वे लोग किस बारे में बात करते हैं। वे लोग की इंग्लिश हो गई दे, दे हो गई। ओके, और दे क्या है हमारा? प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म में क्या लगेगा? डू लगता है। प्लूरल फॉर्म में डू लगता है, हमने एक तो ये चीज आइडेंटिफाई कर ली। अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड क्या है, किस बारे में। व्हाट अबाउट, किस बारे में मतलब व्हाट अबाउट, किस बारे में बात कर रहे हैं। तो डू या डज किसके अकॉर्डिंग लगेगा? वर्ड के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग, राइट? नो, नॉट राइट, रॉन्ग। लगेगा दे के अकॉर्डिंग। तो दे क्या है? प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे डू लग जाता है। आगे मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या करते हैं? बात करते हैं, तो बात करने की इंग्लिश टॉक। ओके, सेंटेंस क्या बन गया? व्हाट अबाउट डू दे टॉक। नेक्स्ट है, तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो, व्हाई डू यू नॉट स्टडी। तुम लोग क्यों की इंग्लिश वाई लग गई, और तुम लोग यू लगेगा ना, यहाँ पे क्या लगेगा? यू लगेगा, और यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे डू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यू के अकॉर्डिंग डू आ गया, तो वाई डू यू। नहीं भी मैंने यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस भी ले लिया है साथ में, कि क्वेश्चन वर्ड में अगर हम इन मतलब नॉट का यूज़ करते हैं तो उसे कैसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लगा दिया यहाँ पे। वाई डू यू नॉट स्टडी, स्टडी आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। आई थिंक आपकी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वन देखते हैं हम, नेक्स्ट टाइप का जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, ये है क्या डू डज मीन्स हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, देखते हैं। क्या तुम बच्चों को पीटते हो, क्या तुम बच्चों को पीटते हो, तो यहाँ पे डू डज पहले आएगा आपका। क्या आ गया? डू, डू किसके अकॉर्डिंग आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या तुम की इंग्लिश यू होती है, तो यू के अकॉर्डिंग डू आ गया। अगर यहाँ पे कोई सिंगल होता, सपोज कोई गर्ल होती, तो डज आ जाता, बट यहाँ पे डू की इंग्लिश डू या डज आपका, डू या डज में आपका डू आ गया यू के अकॉर्डिंग। ओके, डू के बाद आपका सब्जेक्ट का यूज होगी, हमने यू कर लिया। इसके बाद आपका बीट क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब हो गई बीट, BEAT, बीट मतलब पीटना, मारना, किसको? बच्चों को। क्या तुम बच्चों को पीटते हो? डू यू बीट द चिल्ड्रेन, बच्चों की इंग्लिश द चिल्ड्रेन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट क्या है? क्या वह ईमेल लिखता है, तो हम चूंकि क्या से है तो डू या डज से स्टार्ट होगा, डज लगाएंगे, आगे सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या वह, तो वह की इंग्लिश यहाँ पे क्या होती है? ही आ गई, ही के अकॉर्डिंग डज लग गया।
आगे क्या करेंगे, क्या रह गया, मेन वर्ब। मेन वर्ब आपका राइट होता है। डज ही राइट, ऑब्जेक्ट हमारा एन ईमेल। डज ही राइट एन ईमेल, क्या वो ईमेल लिखता है। ठीक है, आई थिंक ये दोनों टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं। तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके विद एग्जांपल हमने समझ लिए। अब हम देख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, अभी हमने देखा इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या थी, बताइए, सोचिए। ताहे तीहे तेहे थे, लास्ट में आता था मेन वर्ब के लास्ट में, राइट। अब यहाँ पर क्या है, ये सेंटेंस के लास्ट में कह लो ये भाई, या मेन वर्ब के लास्ट में, एक सेकेंड कलर चेंज कर लो। सेंटेंस या मेन वर्ब, सेंटेंस में क्या लास्ट में, मेन सेंटेंस के लास्ट में इसलिए कहा कि रहा है, रही है, लास्ट में ही आ रहे हैं। या आप कह लो पका रही है, पका रहे हैं, ये क्या है, ये मेन वर्ब है आपका। तो मेन वर्ब के लास्ट में आपका रहा है, रही है आते हैं, तो वहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। या फिर कोई काम जब प्रेजेंट में हो रहा होता है, रनिंग में होता है प्रेजेंट में, मतलब सपोज मैं आपसे जब बात कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, इसी टाइम पे आप क्या कर रहे हो, अगर आप नोट्स बना रहे हो, यू आर मेकिंग द नोट्स। आप क्या कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आप ये लिखोगे ना कि हाँ मैं अभी नोट्स बना रहा हूँ, तो ये आपका काम रनिंग पे चल रहा है, आप देख भी रहे हो, आप ये काम भी कर रहे हो। आप इसके साथ में कुछ और अगर कर रहे हो, तो वो काम आपका रनिंग पे चल रहा है, आपको ये नहीं पता है कब वो शुरू हुआ कब वो खत्म हुआ, नहीं भी पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी बात ही नहीं हो रही है। अभी क्या है, इसकी बात हो रही है, अभी आप कौन सा काम कर रहे हो, व्हाट इज रनिंग नाउ, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे वह खाना पका रही है, क्या कर रही है, खाना पका रही, अभी वो खाना पका रही। आप कोई आपसे पूछेगा वो अभी क्या कर रही है, व्हाट इज शी डूइंग राइट नाउ, तो आप क्या हो गए, हाँ शी इज मेकिंग द फूड। अभी वो क्या कर रही, खाना पका रही है, शी इज कुकिंग द फूड, तो यहाँ पर शी इज कुकिंग द फूड। ठीक है, नेक्स्ट है गर्वेश, एक मिनट, गर्वेश उससे बातें कर रहा है। अभी गर्वेश क्या कर रहा है, उन लोगों से बातें कर रहा है, सो गर्वेश इज टॉकिंग टू देम। आप देख रहे हैं यहाँ लास्ट में ING आ रहा है, तो ING जो है वो रहा, रही, रहा, रही, इनको डिनोट करता है। अगर कहीं पर भी रहा रही आता है तो उस सेंटेंस में ING जरूर आता है, ये आप याद रखिएगा, हर जगह आपको दिखेगा। वो सब पार्क में घूम रहे हैं, दे आर वॉकिंग इन द पार्क, ING आ रहा है। तो ये हमने समझ लिया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, उसे हम कैसे पहचानेंगे। इंग्लिश में भी ING अगर आ रहा है मोस्ट ऑफ केसेस, तो हम ये सोचेंगे ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ लेट्स कम टू द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको पहले ही बताया, जो टोटली पॉजिटिव होते हैं उन सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। हमने वहाँ पर पर्सन्स को समझा था, आई, मी, आई, यू, वी दे के साथ में क्या लगता है। अब यहाँ पर हमने देखा, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसके साथ में इज एम आर लगता है, राइट। मैंने कहाँ बताया था आपको, देखते हैं। ये यहाँ मैंने आपको बताया था कि इज एम आर लगता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जब बात करें तो, अगर पास्ट की बात करते हैं तो वॉज वर्ब लग जाएगा, राइट। और कॉन्टिन्यूअस में हमेशा ING लगता है, चाहे वो प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर किसी का भी हो, ING लगता ही है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। आगे देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सो अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हम आई की बात करें, विच इज द फर्स्ट पर्सन, इसमें आई के साथ में एम लगता है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, आई के साथ में हमेशा एम आता है, ऑलवेज रिमेंबर इट। आई एम वर्किंग, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में ING। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में
ING आएगा। am, is, are, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स हमें पता है, तो हम तीनों कहाँ कहाँ यूज हो रही हैं हम इन्हें देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे he, she, it, जो कि आपकी सिंगुलर है। क्या है ये? थर्ड फॉर्म है, आपके थर्ड पर्सन है, थर्ड फॉर्म नहीं है, थर्ड पर्सन है। तो ही शी इट के साथ में इज लगता है, हमेशा सिंगुलर के साथ में इज लगता है। ही इज वर्किंग, आई एम वर्किंग, ही इज वर्किंग, शी इज वर्किंग, इट इज वर्किंग। ये काम कर रहा है, मैं काम कर रही हूँ, वो काम कर रही है, वह काम कर रहा है। इस तरह से लगेगा। फिर यू, वी एंड दे, वी आपका हो जाता है क्या? आई का प्लूरल, आई का प्लूरल क्या है? वी। और ही का प्लूरल इतने वे सब लोग क्या हो जाता है? दे। समझ में आई बात आपको? आई का प्लूरल वी और ही का प्लूरल दे, और यू आपका सेकंड पर्सन, तो इनके साथ में लगता है क्या? आर। यू आर वर्किंग, वी आर वर्किंग एंड दे आर वर्किंग। तुम काम कर रहे हो, हम सब काम कर रहे हैं और वे सब काम कर रहे हैं। इस हिसाब से ये आपका सेंटेंस बनता है, होता है। स्ट्रक्चर किस हिसाब से बनता है देखते हैं। सब्जेक्ट पहले आता है, फिर इज, एम, आर, ये तीनों वर्ब्स आती हैं। इनमें से कोई एक आएगी, मतलब एक सेंटेंस में हम एक बार यूज करेंगे, या तो इज आएगी, या फिर आर आएगी, या फिर एम आएगी। मैंने यहाँ एम नहीं लिखा है, सॉरी, आप यहाँ पे एम लिख लीजिएगा, ठीक है। इज, एम, आर यहाँ पर है, इन तीनों में से कोई एक आएगी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसके साथ में ING, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING एंड देन ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ सेंटेंस आपका। तो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तो रहा हूँ आपका इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, हूँ आपका प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है, रहा आपका कॉन्टिन्यूअस को कर रहा है। तो ये हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे? मैं की इंग्लिश आई हो गई, आई के साथ में मैं लगता है, एम लगता है, ये मैंने आपको बताया था। आई एम कर रहा, क्या कर रहा हूँ? काम कर रहा हूँ। तो काम करने की इंग्लिश वर्क, वर्किंग। क्योंकि वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगता है, तो वर्किंग, वर्क प्लस ING, वर्किंग। कहाँ पे? इन ऑफिस, इन द ऑफिस, ठीक है। आई एम वर्किंग इन ऑफिस, ये आपका सेंटेंस हो गया, किसका? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आगे एग्जाम्पल्स हैं और देख लेंगे, फिलहाल इतना हमने समझा कि अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे बनता है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस को हम देख रहे हैं इस वक्त, कैसे होता है। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे आई के साथ में एम लगता है, जैसे पहले लगता था। ही शीट लगता है, इज लगता है ही शीट के साथ में, जैसे पहले लगता था। यू, वी, दे के साथ में भी आर लगता है, जैसे पहले लगता था। आप कहेंगे मैडम तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि इन सब के साथ में नॉट लगता है। यहाँ पे किसके साथ में? इज, एम, आर, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ में, मतलब इसके जस्ट बाद में आपका नॉट आता है। नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ नॉट आएगा आएगा, इसकी हम बात कर रहे हैं, और कोई चेंजेस नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें। आगे प्लेइंग, वर्किंग की जगह पे मैंने यहाँ पे प्लेइंग करके समझा दिया आपको, वेरी सिंपल। कैसे हो पढ़ेंगे हम इसे? आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ। ही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है। शी इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रही है। इट इज नॉट प्लेइंग, ये नहीं खेल रहा है। यू आर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे हो। वी आर नॉट प्लेइंग, हम सब नहीं खेल रहे हैं। भैया हम लोग अच्छे बच्चे हैं, वी आर स्टडिंग। दे आर नॉट प्लेइंग, वे लोग भी नहीं खेल रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैंने काफ़ी इजी सेंटेंसेस लेके समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया तो कोई भी बड़े से बड़े टफ से टफ सेंटेंस आपके सामने आ जाएगा, कोई भी बड़ी बात रह नहीं जाएगी। रूल पता होना चाहिए बस। तो इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं क्या बनेगा, वही
सब्जेक्ट जो ये थे, ये सब्जेक्ट थे आपके, प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, यहाँ पर भी आर लिख ले लिया मैंने, कोई नहीं, एम लिखना था, इज एम आर, उसके बाद में जस्ट नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट आएगा, यही याद करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एंड देन आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से देखते हैं ऐसे हम, वह बगीचे में काम नहीं कर रही है, किसी गर्ल के लिए आया है, मैंने यहाँ पे ही लगा दिया, वह बगीचे में काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे रहा होना चाहिए, वह बगीचे में काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ही इज, अगर रही है तो यहाँ पे शी एस एच ई लगा दीजिए, तो ही इज नॉट वर्किंग इन द गार्डन, ही के बाद में आपका इज आएगा, ही या शी सिंगुलर है, इज आने वाला है, आगे नॉट आएगा, वर्किंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एंड इन द गार्डन, बगीचे में। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में सबसे पहले आती है, देखिए हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में स्ट्रक्चर में भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है आपके। ओके, तो वही रूल वही है आपका, एम के साथ में आई लगता है, ही शी इट के साथ में इज लगता है, यू वी दे के साथ में आर लगता है। ओके, और आगे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, यहाँ पे मैंने राइटिंग यूज किया है, ठीक है, मीन्स लिखना आई एम राइटिंग, शी इज सॉरी एम आई राइटिंग, क्वेश्चन वर्ड, इज शी राइटिंग, इज ही राइटिंग, आर यू राइटिंग, आर वी राइटिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं हम। मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव के 2 टाइप्स होते हैं, तो हम दोनों को एक में यहाँ पे समझेंगे। पहले टाइप का जो है उसको समझते हैं। यहाँ पर पहले आपका ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है, तो पहले हम फर्स्ट टाइप को समझने वाले हैं। फर्स्ट टाइप में इज एम आर पहले आएगा, क्या वह स्कूल जा रहा है, इज शी गोइंग टू स्कूल, तो क्या जो है आपका हेल्पिंग वर्ब पहले, इसमें वहाँ पे डू डज पहले आता था, अगर इंडेफिनिट की बात करें उसी तरह यहाँ पे इज एम आर पहले आ रहा है। तो इज एम आर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, क्या वह स्कूल जा रहा है, इज ही गोइंग टू स्कूल, तो क्या वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो वह के साथ में इज लगेगा बिकॉज ही इज सिंगुलर, उसके बाद में वह स्कूल जा रहा है, मेन वर्ब जाने की गो होती है, गो के साथ में आई एन जी लग गया, कहाँ, टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल, ये हमारा एक सेंटेंस हमारा हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस वो क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या था, वह स्कूल नहीं जा रहा है, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, मैंने यहाँ पे नॉट भी ले लिया है ताकि नॉट अगर आए तो वो भी आप समझ जाइए, अगर नॉट नहीं है तो सिंपल सी बात है, बाकी सब वैसे ही रहना है। तो वह स्कूल में क्यों जो है क्वेश्चन वर्ड है, ये सबसे पहले आएगा हमेशा की तरह, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम, क्या है, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा, तो क्यों की इंग्लिश लग गई वाई, हमने देखा इज एम आर लगेगा, इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है वह, और वह है क्या, ही के अकॉर्डिंग यहाँ इज आएगा, ही इज क्या है, ही इज, आगे नहीं है तो ही इज नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, गोइंग क्या है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing। ओके, सेंटेंस हो गया हमारा वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। आई थिंक आपको दोनों चीज़ें, ये दोनों टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ दिए हैं मैंने। लाइक वे लोग नहीं आ रहे हैं, क्या है, वे लोग नहीं आ रहे हैं, तो वे लोग की इंग्लिश हो जाती है दे, राइट। लेट मी चेंज कलर। दे के साथ में लगेगा आर, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब लगती है, और दे चूंकि प्लूरल है तो लगेगा आर। दे आर के साथ में आगे लगेगा नॉट, नॉट है, और वर्ब प्लस ing हमने पढ़ा है, तो कम आपकी मेन वर्ब आने की इंग्लिश आपकी कम होती है, कम के साथ में ing लग जाएगा। ओके, क्या, दे सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, नॉट चूंकि नहीं निगेटिव भी है, निगेटिव ही है इवन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, दे आर नॉट कमिंग। नेक्स्ट है बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, चिल्ड्रेन, ये नेगेटिव सेंटेंस है। चिल्ड्रेन बच्चे की क्या होगी, चिल्ड्रेन आर, चिल्ड्रेन यहाँ दा लगा दीजिए आर्टिकल, द चिल्ड्रेन क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, चिल्ड्रेन बहुत सारे बच्चों कहते हैं, तो यहाँ नॉट लग जाएगा, यहाँ आर लग जाएगा, और उसके बाद नॉट आएगा। नहीं सुनने की इंग्लिश क्या होती है, नॉट लिसनिंग, तो LISTE इन लिसनिंग ing, इसके साथ में किसकी बात, मेरी बात, ऑब्जेक्ट कौन है, मेरी बात, मेरी बात टू मी, मुझे नहीं सुन रहे हैं ना, टू मी, तो क्या हो जाता है, द चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग टू मी। ओके, इसके बाद तुम विश्वविद्यालय में क्या पढ़ रही हो, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन है आपका कि क्या पढ़ रही हो। पढ़ने की इंग्लिश क्या हो गई, व्हाट, सॉरी मतलब क्या की इंग्लिश क्या हो गई, व्हाट। व्हाट आर यू, कैसे, व्हाट के आगे आर लगेगा, स्ट्रक्चर में देखा है हेल्पिंग वर्ब आर, यू के अकॉर्डिंग, यू कौन है, सब्जेक्ट है आपका, तो व्हाट आर, फिर मेन वर्ब आपका पढ़ने का है, उसके साथ में ing लगता है, तो स्टडी प्लस ing। व्हाट आर यू स्टडिंग, कहाँ पे पढ़ रहे की बात हो रही है, यूनिवर्सिटी में, इन द यूनिवर्सिटी। व्हाट आर यू स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्या है, मैकेनिक मेरी कार ठीक कर रहा है, क्या कह रहा है, मैकेनिक मेरी कार ठीक कर रहा है, कौन, मैकेनिक, तो मैकेनिक इंग्लिश मैकेनिक हो गई, क्या कर रहा है, ठीक है, मैकेनिक इज सिंगुलर, सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर होने की वजह से इज लग जाएगा। फिर मेन वर्ब ठीक करना, रिपेयर, रिपेयर के साथ में ing, REPAIR होता है, ing उसके साथ में ये लग जाता है। देन ऑब्जेक्ट हो गई मेरी कार, क्या, मेरी कार सही कर रहा है, तो मैकेनिक इज रिपेयरिंग माई कार। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। इस तरह से ये रूल हमारे सारे कंप्लीट होते हैं। आपने अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड सिंपल प्रेजेंट देखा, इसके और भी एक्सरसाइज थोड़े जब प्रेजेंट के हम टेंसेस सब पढ़ लेंगे, पास्ट फ्यूचर, फिर मैं साथ में एक्सरसाइज लेके आऊँगी जो आपके लिए और भी अच्छी हो जाएगी, ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। सो आपको आपकी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।